हेलो एंड वेलकम टू डेली बेसिक रिव्यूज़। आज डेली बेसिक रिव्यू के अंदर हम नूर बाय सादिया असद के इस फेमस चिकन करी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट अ रिव्यू, लेट मी टेल यू गाइज दैट आई पोस्टेड ऑन माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट स्टेटिंग माई कंसर्न्स एंड आई टैग नूर बाय सादिया असद. The statuses were seen by the official page themselves, but I did not receive any response from them. तो अब मैंने सोचा कि मेरा रिव्यू रिकॉर्ड करने का टाइम आ चुका है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड क्विकली रिकॉर्ड अ रिव्यू. अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने नूर बाय सादिया असद का ईद चिकन करी कलेक्शन में से ये सी ग्रीन कलर का एक आर्टिकल मंगवाया था, जो कि उनका काफ़ी हिट आर्टिकल था. प्री बुकिंग चल रही थी, मैंने ईद से पहले ही ऑर्डर कर दिया था और मुझे ईद से चंद दिन पहले ये रिसीव हुआ. इसके कवर पेज के ऊपर इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इसके अंदर सेंटर और साइड पैनल्स हैं, डाइड लॉन कपड़ा है फॉर बैक, स्लीव्स एंड पैंट्स, दुपट्टा है शिफॉन का और एम्ब्रॉयडरीज के अंदर पन्नी घेरा बॉर्डर है, फ्लोरल बटन्स हैं, 4 पट्टी फॉर स्लीव्स, मोटिव फॉर स्लीव्स. चलें जी, अब हम इसके अंदर की चीज़ों का 1 बाय 1 रिव्यू शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इसका दुपट्टा निकालते हैं और हम दुपट्टा देखते हैं. ये देखें जी, ये इसका दुपट्टा है. पर्सनली दुपट्टा बस ओके था, मटेरियल मुझे कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं लगा. प्लस जो इसके अंदर ग्रीन टोन थी ये उससे काफ़ी डिफरेंट थी, जो कि पूरा ड्रेस है. अगर इसमें ओवरऑल मैंने बाकी इश्यूज़ ना देखे होते तो शायद मुझे दुपट्टे से इतना मसला ना होता, लेकिन जितने इश्यूज़ मैंने इसके अंदर आगे जाके देखे हैं उसके बाद सर्टनली मुझे दुपट्टा भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. और ये दो जो आप प्लेन डाइड कपड़े देख रहे हैं, इनमें से एक बैक के लिए है और एक पैंट्स के लिए है. अच्छा, इसके अंदर भी मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ फील हुई कि चूँकि ये डाइड था, शायद इस वजह से अगर आप इसके साइड बॉर्डर्स देखें तो इसमें हल्का सा ब्लू टोन आ रही है, जो कि इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ. तो ये एक और मसला था जो कि मेरे आर्टिकल में निकला. आगे चलते हैं जी, और अब हम इसके जो एप्लिक पैचेस हैं फॉर स्लीव्स वो देखते हैं. मैंने तो हमेशा से यही सुना है कि इंसान पहले आँखों से खाता है, उसके बाद खाने को ज़बान से या मुंह से टेस्ट करता है. तो इसी तरह कपड़े को भी देखते साथ ही अगर वो मेरी आँखों को अपील नहीं कर रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा उसको सिलवाने का या उसको देखने का दिल करेगा. तो अगर आप इस एप्लिक को देखें तो इंतहाई बेढब्बा किस्म का कट हुआ हुआ है, अजीब लग रहा है. किसी ने उठाई है कैंची और रैंडम कट करके एक क्लॉथ काट के दे दिया है. कहीं से इसका कोना निकला हुआ है, कहीं से ये सर्कल में है. ऑल्दो कि ये एप्लिक होकर ही लगना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस तरीके से कट हुआ है. लेकिन अगर इतना बड़ा ब्रांड है तो मैं उससे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपनी चीज़ों को बहुत प्रेजेंटेबली प्रेजेंट करके अपने कस्टमर्स को देंगे. अच्छा जी, आगे चलते हैं और हम अब आगे देखते हैं इसके 2 पैनल्स जो इन्होंने हमें साथ दिए हैं. अच्छा, अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो इन्होंने ये वाला जो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला पैनल है ये 3 जगह इस्तेमाल किया हुआ है. ठीक है, अब हम आगे जाके देखते हैं कि इसका कपड़ा इन्होंने हमें कितना दिया. ये देखें जी, ये इन्होंने हमें टोटल कपड़ा दिया है हैवी एम्ब्रॉयडरी, जिसके 3 पैनल्स पिक्चर में लगे हुए हैं. और जो मॉडल पिक्चर में है उसकी शर्ट की लेंथ उसकी नीचे पैरों तक है और इस कपड़े की विड्थ के साथ कम से कम 3 पैनल्स नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते. और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो मैं अगर आपको इसको फोल्ड करके इसकी लंबाई का अंदाज़ा देने की कोशिश करूं तो ये देखें, इससे आप अपनी लॉन्ग शर्ट भी नहीं बना सकते. अभी तक की मैं ये सारी बातें एवरेज वज़न के लोगों के लिए कर रही हूँ. अगर हम एक्सेल साइज़ के लोगों की बात करें तो आप मुझे बताएं इस 14 इंच के पैनल से वो लोग कितने पैनल बना सकते हैं अपने. मतलब मैं इतने बड़े ब्रांड से इस किस्म की हरकत बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी. अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि दूसरा पैनल जो उन्होंने हमें दिया है वो कितना है. उसका रिलेटिवली कपड़ा चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा था, ये देखें. और मैं इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट भी यहाँ पर टैग कर देती हूँ. ये कपड़ा तकरीबन 20 इंच के करीब था. लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी और पहले वाले पैनल की बिल्कुल इक्वल है. तो आपकी लेंथ मीडियम लेंथ शर्ट बन सकती है. मीडियम से थोड़ी सी लॉन्ग खींच तान के अगर आपका टेलर कर दे तो कर सकता है. उससे ज़्यादा लंबी लेंथ जैसी मॉडल ने पिक्चर में पहनी हुई है वैसी आप बिल्कुल भी नहीं पहन सकते. वो सिर्फ इन्होंने एक फेक इल्यूजन देने की कोशिश की है, जिसको देख के मुझ जैसे लोगों ने ये आर्टिकल ख़रीद लिया है और अब वो उसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं सिलवा सकते. चलें जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें. चलें जी, आगे चलते हैं और एक और डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं. तो जी, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि 4 फ्लोरल बटन्स हैं और बटन के नाम पे मेरे पास ये ऑर्गेन्जा का एक पैच आया है जिसके ऊपर 4 फ्लावर्स हैं, जिसको एप्लिक करा के एज बटन्स अपने कपड़ों पे लगवाया जाएगा. तो अगर मुझ जैसी बंदी हो तो वो भाई इस तरह के एप्लिक्स की बिल्कुल शौकीन नहीं है. और अगर ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मैंशन कर दी होती तो शायद मैं अपने 8,000 रुपये या 7,900 रुपये ज़ाया करने से पहले बचा लेती.
ये देखें जी, मैं आपको एक दफ़ा फिर जूम इन करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरल बटन्स 4। मैं ये भी बता दूँ कि ये इन्होंने एम्ब्रॉयडरीज के अंदर सब हेडिंग में लिखा हुआ है, बट स्टिल इट डज़ नॉट कन्वे द मैसेज कि ये एप्लिक पैचेस होंगे और मुझे इनका एप्लिक कराना पड़ेगा अपनी नेक लाइन के ऊपर। चलिए जी आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगी ये अभी शुरुआत थी डिसअपॉइंटमेंट की। अभी तक मैं अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही थी कि कोई बात नहीं, बस इतनी छोटी मोटी चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन जब मैंने ये एम्ब्रॉयड्रेड बॉर्डर पट्टी देखी है तो आपकी सोच है कि मेरे दिल पे कितनी छुरियाँ चली हैं। चलिए जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मसले हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सादिया असद जैसा नाम इस तरह के मसले मसाइल करके मुझे पार्सल भेजेंगे या किसी भी कस्टमर को पार्सल भेजेंगे। ये देखें जी, इन्होंने जो मिरर वर्क के लिए बीच में चांदी पट्टी यूज़ की हुई है, वो चांदी पट्टी कितने अनटाइडी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पास हुई हुई है। ये देखें, आपको ये लटकी हुई बीच से निकली हुई नज़र आ रही है। मतलब इस इतना अनटाइडी एम्ब्रॉयड्रेड पैच मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे, इससे बुरा एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं था। ये देखें जी, ये देख रहे हैं आप कितनी एक्स्ट्रा सिल्वर पट्टी एम्ब्रॉयडरी से बाहर निकल के लटकी हुई है। इन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि इसको नीट कर लेते, एक्स्ट्रा चीज़ काट देते, या आई हैव नो वर्ड्स। ये देखें जी, इस हद तक अनटाइडी काम हुआ है कि वो जो इन्होंने मिरर वर्क देने की कोशिश की है उसके बीच में से ब्लैक धागे से सिलाई पास होती हुई नज़र आ रही है। मतलब धागा भी इन्होंने उस रंग का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जिस रंग की एम्ब्रॉयडरी थी। मतलब इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की अनटाइडीनेस। ये देखें जी, मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये पूरी चांदी पट्टी हर थोड़े पैच के बाद निकली हुई है बाहर। एम्ब्रॉयडरी का हाल ऐसा था कि इसके धागे लटके हुए हैं। ये देखें, मैं आपको धागे खींच के दिखाती हूँ। ऐसे हैं कि मैं इनको खींचूंगी और ये पूरा रिंग जो इन्होंने बनाया हुआ है मिरर वर्क के लिए, ये पूरा रिंग खुलता चला जाएगा। इस वक्त तो जी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आगे बोलूँ क्या। आप खुद सिर्फ देखते रहेंगे किस हद तक अनटाइडी एम्ब्रॉयड्रेड पैच है ये बस आप देखते रहेंगे किस किस तरह ये चांदी पट्टी बीच में निकली हुई है, एम्ब्रॉयडरी के धागे निकले हुए हैं। बस आप लोग खुद देख लें। ये देखें जी, अब मैं आपको ये धागा दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो इन्होंने मिरर वर्क के लिए बनाया हुआ है, मैंने इस धागे को खींचा और ये खुल गया। अब ये इस कंडीशन में है कि मैं इसको खींचूंगी और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी यहाँ से खिंचती चली जाएगी और ये यूज़लेस हो जाएगा सूट। ये देखें, हर तरफ से इसके धागे ऐसे ही निकल रहे हैं। मैं ये बात यहाँ पे बता दूँगी, ये मैंने कोई रेप्लिका परचेज़ नहीं किया हुआ, मैंने ओरिजिनल नूर बाय सादिया असद की वेबसाइट से ये आर्टिकल जाके परचेज़ किया था। हक हलाल की कमाई के 7,850 रुपये ज़ाया कर दिए हैं इस आर्टिकल के पीछे। अगर आप लोगों के भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर मैं इनकी कस्टमर सर्विस के बारे में बात करूं तो उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे कंसर्न से। मैंने स्टेटसेस कल ही अपडेट कर दिए थे, पर उनकी तरफ से मुझे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैंने इनका पेज देखा तो नीचे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिनसे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनकी कस्टमर सर्विस को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। और इसके अलावा इन लोगों को अपने आर्टिकल्स के ऊपर उनकी नीटनेस पे और उनकी क्वालिटी पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑनेस्ट रिव्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।